नमामि धन्वंतराय नमः। हेलो गाइस, आयुर्गंगे वेलकम्स यू। सो गाइस, आयुर्गंगे चैनल के माध्यम से आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा शालाक्य तंत्र यानी कि BMS 4th ईयर का एक टॉपिक है, जिसमें कि शालाक्य इतिहास व महत्व के बारे में हम जानेंगे। ये एग्ज़ाम्स में अपने आप में 15 नंबर, 5 नंबर और 20 नंबर का क्वेश्चन वेरी करता है। तो उन्हीं सब चीज़ों को हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या लिख कर आ सकते हैं हम लोग। नोट्स फॉर्म में मेरे पूरे के पूरे ये जो वीडियो है नोट्स फॉर्म में रहेगी, तो आप लोगों को ईजी रहेगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखते हैं शालाक्य इतिहास और महत्व के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी निरुक्ति की बात करेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, शलाका प्रधानम कर्मम शालाक्यम, या फिर बोला गया है शलाका प्रधानम कर्म शालाक्यम। अर्थात यहाँ पर सिंपल सी बात ये बोली गई है, इसमें आचार्य बोलते हैं कि ऐसा तंत्र है जिसमें जो कर्म किया जाता है वो शलाका के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऐसा तंत्र है जिसमें कर्म जो किया जा रहा है वो शलाका के द्वारा किया जा रहा है, उसको कहते हैं शालाक्य तंत्र। ये बेसिक से इसकी निरुक्ति है जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम किसी भी चीज़ का इतिहास स्टार्ट करते हैं तो उसका ओरिजिन जो है उससे हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे इसकी परिभाषा। आपने शास्त्र तो बना दिया, उसके बाद उसकी एक डेफिनेशन जिसके द्वारा आप उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो वो क्या है, तो उसको देखेंगे। तो उसमें क्या बोलते हैं आचार्य, तो उसके लिए आचार्य ने बोला हुआ है, देखिएगा, शालाक्यम नामम ऊर्ध्वजत्रुगाता नाम श्रवण नयन वदन घ्राण आदि संश्रिता नाम व्याधि नाम उपशमनार्थम। ये आपकी सुश्रुत सूत्र एक की निरुक्ति, मतलब एक में आपको निरुक्ति भी मिलेगी और ये परिभाषा भी आपको वहीं देखने के लिए मिलती है। तो वहाँ पर आचार्य ने बोला हुआ है, क्या बोला है आचार्य ने, तो देखिए आचार्य ने बोला है कि जत्रु के ऊपर, ठीक है, जो जत्रु है उसके ऊपर, यानी जत्रु किसको बोलते हैं, क्लेविकल को बोलते हैं। तो क्लेविकल के ऊपर कोई भी डिसऑर्डर अगर हो रहा है, यानी कि रोग हो रहा है, उसके निदान, चिकित्सा, ठीक है, उसके साथ साथ जिसमें भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जत्रु के ऊपर, क्लेविकल के जस्ट ऊपर जितने भी हमारे रोग होंगे उनके निदान के बारे में, उनकी चिकित्सा के बारे में, जिस शास्त्र के अंतर, जिस तंत्र के अंतर्गत हम पढ़ते हैं उसको कहते हैं शालाक्य तंत्र। ठीक है, ये आचार्य ने बताया है। और जो शालाक्य तंत्र का ज्ञान करता है उसको कहते हैं शालाकी, उसको कहते हैं शालाकी। ये बताया है, ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आप देख रहे होंगे श्लोका में लिखा हुआ है श्रवण नयन। तो श्रवण का मतलब होता है हमारा ईयर, ठीक है, ईयर की बात हो रही है। नयन का मतलब आइज़ की बात हो रही है। वदन यानी कि मुख की बात हो रही है, ठीक है। घ्राण यानी कि नोज़ की बात हो रही है। आदि संचरित नाम, यानी कि इनमें संचरित होने वाले रोगों के क्या कर रहे हैं, व्याधियों के बारे में पढ़ रहे हैं और उनके उपशमन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वो हमारा किस शास्त्र के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, हम शालाक्य तंत्र के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। ये हुई हमारी बेसिक सी परिभाषा और निरुक्ति। आगे देखिए, शालाक्य तंत्र विषय ग्रंथ बताए गए हैं। कहाँ कहाँ पर आपको शालाक्य तंत्र का वर्णन देखने के लिए मिलता है वो बताया है यहाँ पर आचार्य ने। तो ग्रंथ में देखिए, सबसे पहले विधेय तंत्र और निमि तंत्र, इनको कहीं जगह पर एक भी माना जाता है और कई जगह पर अलग अलग भी माना जाता है। ठीक है, गार्ग्य तंत्र है, गालव तंत्र है, कराल तंत्र, कांकायन तंत्र है, सात्यकी तंत्र है और शोनक तंत्र। ये आपके 8 तंत्र हैं जो कि बताए गए हैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से, शालाक्य विषय ग्रंथ। जैसे कि स्पेसिफिक होता है कि इन ग्रंथ के अंतर आपको विशेष तौर पर इनका वर्णन मिलता है। तो ये 8 तंत्र ऐसे हैं जहाँ पर आपको मुख्य तौर पर शालाक्य का वर्णन देखने के लिए मिलता है। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे क्या है शालाक्य ग्रंथ, मतलब जो शालाक्य विषयक आचार्य हैं उनके बारे में भी आपको इतिहास में लिखना होगा कि कौन कौन आचार्य उससे रिलेटेड रहे हैं। तो देखिए उसमें कौन कौन आचार्य हैं हमारे, तो कराल है, आचार्य कराल, आचार्य भद्रक, आचार्य शौनक, आचार्य चक्षुसेन, विदेह, भोज और सात्यकी। ये यहाँ पर कुछ आचार्य हैं, इनके आपको ध्यान रखना है। विदेह हुई, विदेह निमि कहा जाता है, ठीक है, विदेह राज निमि कहा जाता है इनका पूरा नाम जो है। तो ये इस तरीके से आपने शालाक्य विषयक आचार्य देखे, इनके नाम भी आपको इतिहास में पता होने चाहिए। जैसे कि हमें पता होता है कि इतिहास में ये लोग हैं, इन्होंने इस शास्त्र के लिए या इस देश के लिए ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें की हैं, तो उसी तरीके से शालाक्य तंत्र के लिए जो कार्य किया है वो इन सभी आचार्यों ने किया है। इन सभी आचार्यों के आपको नाम पता होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा, सुश्रुत संहिता में बताया गया है, मुख्य तौर पर जो ग्रंथ है वो सुश्रुत संहिता ही है जहाँ पर हम शालाक्य तंत्र को पढ़ते हैं विशेष तौर पर। तो शालाक्य तंत्र जो सुश्रुत संहिता में लिखा गया था वो किसको, विधेय तंत्र को आधार मानकर लिखा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि शालाक्य तंत्र जो सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र में आपको देखने के लिए मिलता है वो किसको आधार मानकर लिखा गया था, विधेय तंत्र को आधार मानकर लिखा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर बोला है कि जो सुश्रुत संहिता है वो मुख्य ग्रंथ है, क्योंकि हम देखते हैं कि अपनी पूरी की पूरी BMS जर्नी में हम देखते हैं कि हम मुख्य तौर पर सुश्रुत संहिता के ही रेफरेंसेस पढ़ते हैं जब हम शालाक्य की बात करते हैं। मुख्य ग्रंथ है और इसमें उत्तर स्थान में
शालाक्य तंत्र के 26 चैप्टर आपको देखने के लिए मिलते हैं। इनिशियली 26 चैप्टर आपके यहाँ पर जो मिलेंगे आपको वो शालाक्य तंत्र के रिलेटेड होते हैं, शालाक्य तंत्र को देखने के लिए, मतलब शालाक्य तंत्र के विषय को देखने के लिए आपको मिलते हैं। इसका थोड़ा विस्तृत वर्णन भी देखेंगे आगे। अभी देखिएगा थोड़ी सी कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि यहाँ पर बोला है कि विभिन्न आचार्यों अनुसार नेत्र रोग की संख्या, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। यही सब चीज़ें हैं जो कि आपको इतिहास में और महत्व में लिख कर आनी है। तो देखिए सुश्रुत और विधेय ने बताई हैं 76, वाग्भट और शारंगधर बोलते हैं 94, माधव भाव प्रकाश और योग रत्नाकर बोलते हैं 78, कराल बोलते हैं 96 एंड सात्यकी बोलते हैं 80। उसके साथ आचार्य चरक ने सबसे कम बताए हैं, आचार्य चरक ने बोली है 4, ठीक है। तो ये संख्या है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि आपके कितने नेत्र रोग किस आचार्य ने बताए हैं, जो कि एक इतिहास में ही वर्णित है, ठीक है। इसमें से जो मेन है वो हमें पता ही है किस आचार्य के अकॉर्डिंग हम मेन मानते हैं, तो सुश्रुत और विधेय के, क्योंकि विधेय को ही इन्होंने आधार मानकर संहिता लिखी थी, तो इनके और विधेय के सेम ही रहेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, शालाक्य ग्रंथ का निर्माण कैसे हुआ था ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो हम देखते हैं आयुर्वेद का अवतरण, ब्रह्मा जी से ज्ञान मिला किसको, दक्ष प्रजापति जी को। दक्ष प्रजापति जी से जो ज्ञान मिला अश्विनों कुमारों को मिला, अश्वनी कुमारों से जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो इंद्र को हुई। तो इस तरीके से क्रम चला। फिर इंद्र ने जो ज्ञान दिया वो भगवान धन्वंतरी को अपना ज्ञान दिया, ठीक है। भगवान धन्वंतरी को ज्ञान देने के बाद में उन्होंने बताया कि अब भगवान धन्वंतरी को ज्ञान मिल चुका है। तो ज्ञान जो मिला भगवान धन्वंतरी को, उनके बाद में जो ज्ञान मिलना स्टार्ट हुआ वो उनके 7 शिष्यों को सुश्रुत, औपधैनव, औरब्र, गोपुरक्षित, पोषकलावत, वैतरन और करवीर्य, ठीक है। ये इनके नीचे इनके नंबरिंग लिखी हुई है 1 2 3 4। कन्फ्यूज़ मत होना कि क्या लिखा हुआ है, ये केवल नंबरिंग है कि 7 शिष्य थे, वो 7 शिष्यों में पहले शिष्य है सुश्रुत, औपधैनव, औरब्र, गोपुरक्षित, पोषकलावत, वैतरन और करवीर्य। ये आपको 7 शिष्यों के नाम याद रखने हैं। इसमें से जो मुख्य, जैसे कि हमने चरक संहिता में पढ़ा है कि अग्निवेश जी ने सबसे पहले तंत्र बनाया था, तो यहाँ पर सुश्रुत जी ने सुश्रुत संहिता लिखना प्रारंभ किया था, जो कि वृद्ध सुश्रुत थे, ठीक है। 2 सुश्रुत हैं, एक आद्य सुश्रुत है, एक वृद्ध। तो वृद्ध सुश्रुत ने सबसे पहले संहिता लिखनी स्टार्ट की 1000 BC में। तो 1000 BC में इन्होंने क्या करा था, इनका जो काल था 1000 BC था, और यहाँ पर इन्होंने संहिता को लिखना स्टार्ट किया। अब जैसे ये संहिता लिख रहे थे तो इन्होंने अपनी संहिता को आधार माना, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि इन्होंने किसको आधार, विधेय या नीमी तंत्र को आधार मानकर, जिनका काल गया था विधेय या नीमी का काल था 2350 BC, जो कि अभी हमने भगवान धन्वंतरी का काल पढ़ा, वही काल विधेयराज नीमी का था। तो इनके संहिता को, इनके ग्रंथ को आधार मानकर इन्होंने क्या किया था, शालाक्य तंत्र का निर्माण किया था, जिसमें कि 26 चैप्टर इन्होंने बताए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, बेसिक सी चीज़ें आराम से याद हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आचार्य नीमी के बारे में कुछ बातें आती हैं, क्योंकि विधेयराज नीमी के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं, तो उन्हीं के बारे में थोड़ी सी बातें देखेंगे क्या बोला गया है इनके बारे में। तो देखिए इनके बारे में बोला गया है कि भागवत गीता में ऐसा बोला गया है कि जो राजा इक्ष्वाकु थे उनके ये पुत्र थे, राजा इक्ष्वाकु के पुत्र थे आचार्य नीमी, ठीक है। भागवत गीता में ऐसा वर्णित है। अब यहाँ पर आचार्य नीमी को एक संज्ञा दी गई है जिसमें कि इनको निमेश बोला गया। इसके पीछे की स्टोरी है। स्टोरी क्या कहती है कि एक बार विधेयराज नीमी ने एक यज्ञ का आयोजन किया, और आपको पता ही है पुरातन समय में जब यज्ञ होते थे तो बहुत सारे ऋषि और महर्षियों को बुलाया जाता था उस यज्ञ को करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर ही इन्होंने, जो निमी थे, उन्होंने वशिष्ठ जो थे उनको आमंत्रित किया कि आप हमारे यहाँ पर यज्ञ करने आइएगा। तो अब जैसे कि पंडित लोगों को हम कहते हैं कि आप हमारे यहाँ पर पूजा करने आइएगा, पर अगर किसी ने उनको पहले बोल रखा है कि आप हमारे यहाँ पे भी आइए, तो वो कहते हैं कि पहले मैं उनके यहाँ पर जाऊँगा फिर आपके यहाँ पर आऊँगा। उसी प्रकार से वशिष्ठ जी को इंद्र ने पहले ही न्योता दिया हुआ था, आमंत्रित किया हुआ था। तो वशिष्ठ जी ने बोला कि पहले मैं अपनी जो पूजा पाठ है वो इंद्र जी के यहाँ पे करने जाऊँगा, उसके पश्चात आपके यहाँ पे आऊँगा। तो वशिष्ठ जी इंद्र के यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए चले गए। राजा नीमी जो थे वो वेट करने लगे उनका कि जब वो आएंगे तभी हम पूजा अपनी जो है स्टार्ट करेंगे। तो उनका वेट करते रहे, करते करते काफ़ी लेट हो गए। लेट होने पर उन्होंने क्या करा, उस यज्ञ को जो अन्य ऋषि वहाँ पर मौजूद थे उनके द्वारा प्रारंभ करा दिया। तो जब उन्होंने उनके द्वारा प्रारंभ कराया, उसी के कुछ क्षणों बाद वहाँ पर वशिष्ठ जी भी आ गए। अब वशिष्ठ जी ने देखा कि जिस यज्ञ के लिए मुझे आमंत्रित किया गया था करने के लिए, वो पहले से ही स्टार्ट हो चुका है। तो ये देखकर उन्हें क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर उन्होंने उन्हें मृत्यु श्राप दे दिया। मृत्यु श्राप दे दिया किसको, विधेयराज नीमी को। अब विधेयराज नीमी को भी उन पर गुस्सा आ गया, क्योंकि वो लेट हो चुके थे, उन्होंने विलंब किया था, तो उन्होंने भी उनको विपरीत में यही दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया। तो जैसे ही श्राप दिया तो दोनों के दोनों वहीं पर क्या हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब जो यज्ञ वहाँ पर चल रहा था, जो भी मतलब अन्य आचार्य जो थे, ऋषि थे,
वो यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने यज्ञ में इतनी निष्ठा से वो यज्ञ किया कि वहाँ पर वो जो ऋषि वशिष्ठ थे वो तो दोबारा से जीवित नहीं हो पाए, पर निमि दोबारा से जीवित हो गए। अब निमि जब जीवित हुए तो निमि ने कहा कि नहीं, मैं इस शरीर को धारण नहीं कर सकता, क्योंकि इस शरीर को धारण करने का मतलब है कि मैं वशिष्ठ जी का अपमान करूँगा, उनके शाप का अपमान करूँगा। तो उन्होंने क्या करा, अपने जो प्राण थे वो पलक में लेकर चले गए, ठीक है। वो किसी भी जो भी अपनी योनि थी उसको पलक, यानी कि जो हमारी आइज ब्रो जो हमारे होते हैं आईलिड्स, उसमें लेकर चले गए, पलक में लेकर चले गए। इसलिए पलक को निमेश भी कहा जाता है, निमि के नाम से ही इनको निमेश कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक संज्ञा है जिसका कारण इनको निमेश कहा जाता है, ये भी एक इतिहास में वर्णित है। उसके साथ अब देखेंगे शालाक्य तंत्र का स्थान क्या है अष्टांग आयुर्वेद में। तो देखिए आचार्य सुश्रुत ने इनको द्वितीय स्थान दिया है, चरक जी ने भी द्वितीय दिया है, और अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय ने चतुर्थ स्थान दिया है, और उर्ध्वांग बोला है इनको, ठीक है। उर्ध्वांग इन्होंने शालाक्य तंत्र को बोला है। तो इस तरीके से जो बेसिक इनका इतिहास है वो हम कवर कर लेते हैं, और एक आराम से आप अपना क्वेश्चन इतिहास का और महत्व का आराम से कर आ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आने वाली वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।